जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कत्यूरी वंश बोलो, कार्तिकेयपुर वंश बोलो या कातीपुर वंश बोलो, इस जितने भी ये कत्यूरी वंश से संबंधित एमसीक्यू होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। उन्हीं क्वेश्चनों को लिया गया है जो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हमारे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक वीडियो को देखें। और दोस्तों, अगर कहीं पे बोलने में गलती हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसको आपको कमेंट बॉक्स में सुधार कर दिया जाएगा। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। उत्तराखंड के इतिहास को सर्वप्रथम किसने लिखा था? शेखर पाठक ने, शिव प्रसाद डबराल ने, अजय रावत ने या एटकिंसन ने? तो दोस्तों, जो उत्तराखंड के इतिहास को लिखा था सर्वप्रथम, वो लिखा था एटकिंसन ने। किसने लिखा था? एटकिंसन ने लिखा था। ठीक है, सर्वप्रथम एटकिंसन ने लिखा था। देखो, जो एटकिंसन ने सबसे पहले क्या किया था, जो हिमालयन गजेटियर है, हिमालयन गजेटियर में क्या किया था? कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था? कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और उत्तराखंड के इतिहास को भी सर्वप्रथम किसने लिखा था? एटकिंसन ने लिखा था। यहीं पे अगर हम देखें, एटकिंसन के अनुसार कहा जाता है कि जो कत्यूरी वंश का शासक था वो गंडक से सतलज नदी के मध्य, गंडक से सतलज, ठीक है, सतलज, ये मैप दिमाग में याद रखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक था। गंडक से सतलज था, पूर्व में गंडक तो पश्चिम में सतलज नदी तक था। और तिब्बत कैलाश से, यानी जो तिब्बत कैलाश से कहाँ तक था? कठेर रुहेल खंड तक था। कठेर या रुहेल खंड तक था, रुहेल खंड तक था। ठीक है, तो भारत के इतिहास को सर्वप्रथम किसने लिखा? एटकिंसन ने। कत्यूरी शब्द का प्रयोग किस में किया था? एटकिंसन ने हिमालयन गजेटियर में किया था। इसका जो सीमाएं थी कहाँ थी? गंडक से सतलज और तिब्बत से रुहेल खंड तक क्या थी? कत्यूरी वंश की सीमाएं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था। जो कार्तिकेयपुर वंश की स्थापना थी वो किसने की थी? निम्बर देव ने, नरसिंह देव ने, अशांति देव ने या बसंत देव ने? तो दोस्तों, जो कार्तिकेयपुर वंश की स्थापना थी वो किसने की थी? बसंत देव ने की थी। ठीक है, और इसकी जानकारी मिलती है हमें किससे? त्रिभुवन के शिलालेख से। किससे? त्रिभुवन के शिलालेख से। ठीक है, त्रिभुवन के शिलालेख से क्या मिलती है? हमें बसंत देव के स्थापना की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन बन सकता है कि कार्तिकेयपुर वंश की स्थापना बसंत देव ने की थी, इसकी जानकारी किससे मिलती है? अगर क्वेश्चन को घुमाना चाहे आसानी से घुमा सकता है कि कार्तिकेयपुर वंश की स्थापना बसंत देव ने की थी, इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो आंसर हो जाएगा त्रिभुवन देव का जो शिलालेख है उससे हमें क्या मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश के अभिलेख किस लिपि से में प्राप्त हुए हैं? जो कत्यूरी वंश के अभिलेख हैं किस लिपि में प्राप्त हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में या कुटिला लिपि में? तो जो कत्यूरी वंश के अभिलेख हैं, मुख्य रूप से हमें जो कत्यूरी वंश के अभिलेख हैं वो किस लिपि में प्राप्त हुए हैं? उनके कत्यूरी वंश के अभिलेखों में कुटिला लिपि का प्रयोग किया गया है। किस लिपि का प्रयोग किया गया है? कुटिला लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर वंश में कुल कितने राजा हुए? ठीक है, कार्तिक 14, 15, 16 या 17? देखो दोस्तों, जो हमें इसके अभिलेखों से जिनके प्रमाण मिलते हैं उनके आधार पे बता रहे हैं। तो जो कार्तिकेयपुर वंश में जो कुल राजा हुए हैं वो उनके वर्णन मिलता है हमें कितने का? 14 राजाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? 14 राजाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम राजनीतिक एकता वाला वंश कहलाता है। जो प्रथम राजनीतिक एकता वाला वंश किसको कहा जाता है? कार्तिकेयपुर को, पंवार वंश को, चंद वंश को या छांगलेश वंश को? तो जो प्रथम राजनीतिक एकता वाला वंश कहा जाता है कार्तिकेयपुर वंश को कहा जाता है। देखो दोस्तों, कार्तिकेयपुर आए ऑप्शन में आपके पास, कत्यूरी आए, ठीक है, या कातीपुर आए, जो भी नाम आए एक ही नाम, वहाँ पे आप किसी भी जो भी इन तीनों में से ऑप्शन में होगा उसको टिक कर लेना। ठीक है, बार बार तीनों नाम को नहीं बताऊंगा, ये दिमाग में क्लिक कर लो, कार्तिकेयपुर, कत्यूरी और कातीपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थापत्य व मूर्तिकला का स्वर्णिम काल किस वंश के काल को कहा जाता है? कार्तिकेयपुर काल को, पंवार काल को, चंद काल को या छांगलेश वंश के काल को? तो जो स्थापत्य कला और मूर्तिकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है कार्तिकेयपुर काल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जहाँ भी आप अगर मुख्य रूप से गढ़वाल या कुमाऊँ के क्षेत्र में देखो तो वहाँ पे जो अधिकांश मंदिर बने हैं वो क्या हैं? कार्तिकेयपुर वंश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश का जो अंतिम शासक था, कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था? सुभिक्ष राजदेव, नरसिंह देव,
ब्रह्मदेव या बसंत देव। तो जो कत्यूरी वंश का जो अंतिम राजा था, शासक था, वो कौन सा था? ब्रह्मदेव। कौन था? ब्रह्मदेव। इसी को क्या कहा जाता है? वीरम देव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो कुमाऊं की लोक गाथाएं हैं या जो जागर हैं उनमें उसका वर्णन किस नाम से मिलता है? वीरम देव के नाम से पुकारा गया है। अगला क्वेश्चन, जोशीमठ के नरसिंह देव मंदिर की स्थापना किस कत्यूरी शासक ने की थी? पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि जोशीमठ का जो नरसिंह देव मंदिर है इसकी स्थापना किस वंश ने की थी? अगर यहाँ पे तो हम कत्यूरी वंश पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कत्यूरी ने ही की होगी, लेकिन अगर पेपर में आएगा तो वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। तो किस वंश ने की थी? कत्यूरी शासकों ने की थी। अब किस कत्यूरी शासक ने की थी? निम्बर देव ने, नरसिंह देव ने, अशांति देव ने या बसंत देव ने? तो जो जोशीमठ के नरसिंह देव मंदिर का निर्माण किया था वो किसने किया था? बसंत देव ने किया था। किसने किया था? बसंत देव ने किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश में जिलों की संख्या थी। जो कत्यूरी वंश था उसमें जिलों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 8? तो जो कत्यूरी वंश में जिलों की संख्या कितनी थी? 6। ठीक है, कई किताबों में आपको 5 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड इतिहास का स्वर्णिम काल किस वंश को कहा जाता है? किस वंश कहा जाता है? हो गए, किस वंश को कहा जाता है? जो उत्तराखंड इतिहास में जो स्वर्णिम काल कहा जाता है किसको कहा जाता है? कार्तिकेयपुर को, पंवार को, चंद को या छांगलेश को? तो जो उत्तराखंड इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जाता है उत्तराखंड के इतिहास का, वो कहा जाता है कार्तिकेयपुर वंश के काल को कहा जाता है। ठीक है, कार्तिकेयपुर वंश के काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश का राजकीय पशु क्या था? जो कत्यूरी वंश का राजकीय पशु था, गाय, घोड़ा, कस्तूरी मृग या हंगुल? तो जो कत्यूरी वंश का जो राजकीय पशु था वो कौन था? गाय। कौन थी? गाय कत्यूरी वंश की राजकीय पशु था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश की कौन सी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? अच्छा, कत्यूरी वंश की कौन सी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं? अल्मोड़ा मुद्रा, अमोदभूति मुद्रा, छंगलेश मुद्रा या नंदी लाक्षण मुद्रा? तो दोस्तों जो कत्यूरी वंश की हमें प्राप्त हुई हैं वो कौन सी मुद्रा प्राप्त हुई है? नंदी लाक्षण मुद्रा। या क्वेश्चन बन सकता है कि जो नंदी लाक्षण मुद्रा है, नंदी लाक्षण मुद्रा किस वंश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कत्यूरी वंश से, कार्तिकेयपुर वंश से संबंधित है। जो ये अल्मोड़ा मुद्रा है, अमोदभूति मुद्रा है और जो छंगलेश मुद्रा, छत्रेश्वर मुद्रा है या जो ये मुद्रा है ये किस वंश से संबंधित हैं? कुनिंद वंश से संबंधित हैं। ठीक है, और इसका वीडियो बना हुआ है कुनिंद वंश से, अगर जिसने नहीं देखा तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताओ अगर आपको लग रहा है कि हाँ अच्छे क्वेश्चन हैं। पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब करने में क्यों कंजूसी करते हो। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश की राजभाषा थी। जो कत्यूरी वंश की भाषा क्या थी? गढ़वाली, उर्दू, संस्कृत या हिंदी? तो जो कत्यूरी वंश की क्या थी? जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो कत्यूरी वंश के जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें किस लिपि में प्राप्त हुए हैं, तो वो मैंने वहाँ पे आंसर बताया था, कुटिला लिपि में प्राप्त हुए हैं। और अगर पूछा जाता है कि कत्यूरी वंश के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो वो कौन सी भाषा थी? उनकी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस वंश में हुई थी? जो विभागीय प्रणाली थी किस शुरुआत किस वंश में हुई थी? कार्तिकेयपुर वंश में, पंवार में, चंद में या छांगलेश वंश में? तो जो उत्तराखंड में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी वो किस वंश में हुई थी? कार्तिकेयपुर वंश में हुई थी। ठीक है, यह पूछा जा सकता है कि जो कार्तिकेयपुर वंश थी उसमें किस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग किया जाता था? तो किस प्रकार की विभागीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जोशीमठ से अपनी राजधानी बागेश्वर किस कत्यूरी शासक ने हस्तांतरित की थी? किस कत्यूरी शासक ने किया? यहाँ पे हस्तांतरित नहीं लिखा गया है। तो जोशीमठ से अपनी राजधानी कहाँ? बागेश्वर। ठीक है, किस शासक ने स्थापित की थी? निम्बर देव ने, नरसिंह देव ने, अशांति देव ने या बसंत देव ने? तो जो जोशीमठ से अपनी राजधानी कहाँ जो कत्यूरी घाटी में स्थापित की थी वो की थी नरसिंह देव ने। ठीक है, नरसिंह देव ने की थी। कई जगहों पे आपको सुभिक्ष राजदेव का वर्णन मिल जाएगा, सुभिक्ष राजदेव का वर्णन मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तीनों नहीं देगा, मोस्टली कम चांस है कि तीनों ऑप्शन देगा। नरसिंह देव, कई लोग नरसिंह देव मानते हैं, कई लोग सुभिक्ष राजदेव कहा जाता है, कई जगहों पे आपको अशांति देव भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
कोत्यूरी वंश के ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कंडारा से, पांडुकेश्वर से, बागेश्वर से, ये सभी। तो याद रखना, जो कोत्यूरी वंश के ताम्रपत्र पात्र प्राप्त हुए हैं इन सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यहीं पे देखें अगर हम, तो जो पांडुकेश्वर अभिलेख, पांडुकेश्वर से हमें क्या हुए, इनके 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से क्या है, ललित सूरदेव, ललित सूरदेव का, यहीं पे समझ लो इसको, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन नहीं बनाया गया है इसका, मोस्टली कम चांस से बनाया गया होगा। ललित सूरदेव का और सुभिक्ष राजदेव का, सुभिक्ष राजदेव का। अब हमें क्वेश्चन में आंसर क्वेश्चन बन सकता है कि जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हैं उनसे हमें किन कोत्यूरी शासकों का वर्णन मिलता है? तो मोस्टली ललित सूरदेव और सुभिक्ष राजदेव का जो वर्णन मिलता है वो हमें किससे मिलता है? पांडुकेश्वर अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा अगर देखें जो कंडारा से है, कंडारा से हमें इसका एक अभिलेख प्राप्त होता है, ठीक है। कंडारा से हमें इसका क्या है, एक अभिलेख प्राप्त होता है। इस अभिलेख में भी क्या है, ललित सूरदेव का वर्णन मिलता है, ललित सूरदेव का वर्णन मिलता है। जो बागेश्वर है, बागेश्वर से हमें जो मिलता है, जो पत्थर लेख मिलता है बागेश्वर से, शिलालेख या पत्थर लेख मिलता है बागेश्वर से, वो त्रिभुवन राजदेव का है। किसका है? त्रिभुवन राजदेव का। और यही मैंने शुरू में बोला था, त्रिभुवन राजदेव के अभिलेख से हमें क्या पता चलता है कि जो कोत्यूरी वंश की स्थापना थी वो किसने की थी? बसंत देव ने की थी। और इसके साथ जो बालेश्वर ताम्रपत्र है, बालेश्वर ताम्रपत्र है चंपावत का, वहाँ से भी हमें क्या मिलता है? कोत्यूरी वंश की जानकारी मिलती है। और जो बालेश्वर ताम्रपत्र है, बालेश्वर ताम्रपत्र से ललित सूरदेव का, देसठ देव का वर्णन हमें मिलता है, ठीक है। ललित सूरदेव नहीं बल्कि कौन? देसठ देव का वर्णन मिलता है, ठीक है। देसठ देव का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली देखो 4 जगहों से मोस्टली इनके जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। पांडुकेश्वर अभिलेख से 5 अभिलेख मिले हैं, ललित सूरदेव और सुभिक्ष राजदेव का मोस्टली वर्णन मिलता है। कंडारा अभिलेख से 1 ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जो ललित सूरदेव से का है। और बागेश्वर अभिलेख जो प्राप्त हुआ है वो पत्थर लेख प्राप्त हुआ है, वो है त्रिभुवन राजदेव का है, और इसी को भूदेव के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने ये आपको आगे पढ़ाया था जब बागनाथ मंदिर के बारे में बताया था, जिसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। अगर किसी ने हमारी जिला सीरीज नहीं देखे तो वो देख ले, वहाँ पर हमारे सारे जितने भी ताल हो, ग्लेशियर हो या प्राचीन इतिहास से संबंधित हो, सारे क्वेश्चनों को लिया गया है, ठीक है। और जो बालेश्वर अभिलेख है वो देसठ देव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कोत्यूरी वंश की जो कुल देवी थी, नंदा देवी, राजेश्वरी, देवी बाला सुंदरी या कोट भ्रामरी? तो जो कोत्यूरी वंश की जो कुल देवी थी वो कौन सी थी? कोट भ्रामरी। क्या थी? कोट भ्रामरी क्या थी? कोत्यूरी वंश की कुल देवी थी। अगला क्वेश्चन, कोत्यूरी घाटी कहाँ स्थित है? जोशीमठ में, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में या चंपावत में? तो जो कोत्यूरी घाटी है, कोत्यूरी घाटी कहाँ पे? आपके बागेश्वर में स्थित है। और इस घाटी का मैं वर्णन कर चुका हूँ कहाँ पे? बागेश्वर वाले जनपद में, ठीक है, बागेश्वर वाले जनपद में। अगर जिसने नहीं देखा वो जाकर के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। अगला क्वेश्चन, कोत्यूरी वंश में किस भूमि मापन प्रणाली का प्रयोग किया जाता था? द्रोण मापन, नाली मापन, मुट्ठी मापन या ए और बी दोनों? तो याद रखना, जो कोत्यूरी वंश है, कोत्यूरी वंश में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि कोत्यूरी वंश में भूमि मापन की किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता था? तो वो द्रोण मापन और नाली मापन यानी ए और बी दोनों का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन यह तो बन सकता है, कोत्यूरी वंश में भूमि मापन की प्रणाली किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता था? इन दोनों में से ऑप्शन में एक होगा। या तो प्रयोग किया जा सकता है कि द्रोण मापन और नाली मापन प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किस वंश ने किया था? तो वो आंसर हो जाएगा कोत्यूरी वंश में किया गया था। दोस्तों इसके बाद जो ये मुट्ठी मापन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत 2-3 वीडियो में इस चीज़ को बता चुका हूँ कि जो मुट्ठी मापन प्रणाली है, मुट्ठी मापन प्रणाली पहले तो आप मुझे ये बताओ किस वंश ने दी थी, और किस, उसके बाद अगर जिसको वंश पता चल जाए वो ये जरूर बताए, जिसने ढंग से पढ़ा होगा, कि मुट्ठी मापन प्रणाली किस शासक ने दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पांडुकेश्वर अभिलेख में, क्योंकि जो बच्चा यहाँ तक पहुँचा है तो ये बाकी देखो 80% तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ शुरू में आते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखेंगे चलते बनेंगे। अगर कोई यहाँ तक देख रहा है तो इसका मतलब कोई वो पढ़ने वाला बच्चा है। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि यहाँ तक कौन कौन पहुँच चुका है। पांडुकेश्वर अभिलेख में किस राजा को धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? पांडुकेश्वर अभिलेख में धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है, ठीक है। क्योंकि जो पांडुकेश्वर अभिलेख है वहाँ पे लिखा गया है, कलि कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए, पूरी लैंग्वेज ये है कि कलि कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार किसको बताया गया है? ललित सूरदेव को, नरसिंह देव को, निम्बर देव को या भूदेव को? तो वो किसको बताया गया है? ललित सूरदेव को। और कोत्यूरी वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो भी कौन था? अगर पूछा जाता है सबसे शक्तिशाली राजा कौन
था, तो वो सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ललित सूर्यदेव। देखो दुनिया भर के सारे अधिकांश अभिलेखों में ललित सूर्यदेव का वर्णन मिलता है। अब यहाँ पे ये भी हो गया कि धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताए गए, किसको? ललित सूर्यदेव को। अगला क्वेश्चन, किस सदी में नागू ने कत्यूरियों को समाप्त किया था? नागू ने कत्यूरियों 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में या 8वीं में, और किस में किया था? तो ये मुख्य रूप से 5वीं सदी में किया था। और जो नागों के निवास की पुष्टि करता है उसका वर्णन मैं पहले बता चुका हूँ कि जो नागों के निवास की पुष्टि करता है वो क्या करता है? बेरीनोग या बिनोग, ठीक है, बेरीनोग या बिनोग। और जो नागों का प्रसिद्ध बिनोग या बेरीनोग मंदिर है वो कहाँ पे? आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। और बाकी मैं इसकी डिटेल पिथौरागढ़ वाले जनपद में दे चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी दत्त के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा मुख्य रूप से थे गुजरात के, कांगड़ा के, केरल के या अयोध्या के? तो लक्ष्मी दत्त के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा मुख्यतः कहाँ के थे? अयोध्या के थे। यह क्वेश्चन हो सकता है कि कार्तिकेयपुर किस के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा अयोध्या के थे? तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मी दत्त के अनुसार थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपनी राजधानी जोशीमठ से रणचुल्लाकोट किसने स्थापित की थी? तो ललित सूर्यदेव ने, नरसिंह देव ने, निम्बर देव ने या अशांति देव ने? तो जो अपनी राजधानी थी जोशीमठ से रणचुल्लाकोट स्थापित की थी वो किसने की थी? अशांति देव ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्बर वंश का मत था, निम्बर वंश का मत क्या कौन सा था? बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव? तो मोस्टली खैर कत्यूरी वंश ने क्या किया? सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण दिया, लेकिन जो निम्बर वंश का मुख्य मत था वो कौन सा था? शैव मत था। कौन सा मत था? शैव। अगला क्वेश्चन, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किस कत्यूरी शासक ने करवाया था? ललित सूर्यदेव ने, नरसिंह देव ने, निम्बर देव ने या भूदेव ने? तो जो बैजनाथ मंदिर का निर्माण था वो किसने कराया था? भूदेव ने कराया था, ठीक है, भूदेव ने कराया था। और यहीं पे अगर पूछा जाता है कि किस कत्यूरी शासक ने बौद्ध धर्म का विरोध किया था? बौद्ध धर्म का विरोध किया था, तो बौद्ध धर्म का विरोध करने वाला जो कत्यूरी शासक था वो भी कौन सा था? भूदेव था। कौन था? भूदेव। चाहे वो बैजनाथ मंदिर का निर्माण पूछे तब भी भूदेव है, और अगर बौद्ध धर्म बैजनाथ मंदिर का निर्माण तब भी भूदेव है, और यदि पूछे कि बौद्ध धर्म का विरोध करने वाला कत्यूरी शासक, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? भूदेव ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर में नवदुर्गा, नटराज, लोकुलीस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जागेश्वर में नवदुर्गा, नटराज और लोकुलीस मंदिर का निर्माण किसने? इष्टगण ने, नरसिंह देव ने, निम्बर देव ने या भूदेव ने? तो जो जागेश्वर में क्या किया था? जागेश्वर में इन मंदिरों का निर्माण कराया था कि वो किसने किया था? निम्बर देव ने कराया था। किसने कराया था? निम्बर देव ने कराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आदि गुरु शंकराचार्य किस वंश के समय पर उत्तराखंड आए थे? पंवार वंश के, चंद वंश के, कत्यूरी वंश के या कुणिंद वंश के? तो जो आदि गुरु शंकराचार्य थे वो किस वंश के टाइम पे उत्तराखंड आए थे? वो आए थे कत्यूरी वंश के कार्यकाल में आए थे। किस वंश के? कत्यूरी वंश के शासनकाल में आए थे। तो कार्तिकेय पूर्व शासकों के समय उत्तराखंड में, अगर क्वेश्चन बन सकता है कि कार्तिकेय पूर्व या कत्यूरी शासकों के समय उत्तराखंड में किस महान संत का आगमन हुआ था, तो वो हुआ था आदि गुरु शंकराचार्य का हुआ था। किसका हुआ था? आदि गुरु शंकराचार्य का 820 में, ठीक है, 820 में हुआ था। और जो ये पूछा जा सकता है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने किस स्थान पर अपने शरीर का त्याग किया था, तो वो किया था केदारनाथ में। कहाँ किया था? केदारनाथ में। और जो बच्चा यहाँ तक पढ़ रहा है, देख रहा है वीडियो को, मुझे जरूर ये बताना कि जो केदारनाथ है किस पर्वत शिखर पर स्थित है? किस पर्वत शिखर पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिया रानी किस कत्यूरी शासक की पत्नी थी? जो जिया रानी थी, प्रीतम देव की, नरसिंह देव की, निम्बर देव की या बसंत देव की? तो जो जिया रानी थी वो किसकी पत्नी थी? प्रीतम देव की। किसकी पत्नी थी? प्रीतम देव की। तो जो जिया रानी है जो 1398 में या 1300, कई जगह 1399 मिल सकता है। 1398-99 में क्या हुआ था कि जिया रानी ने क्या किया? तुर्कों के आक्रमण को सामना किया था, तुर्कों का आक्रमण डटकर मुकाबला किया था, ठीक है, और तुर्कों से युद्ध जीता था, ठीक है। और मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि जिया रानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार कत्यूरी शासक सूर्यवंशी थे? ठीक है, क्योंकि लक्ष्मीदत्त के अनुसार जो कार्तिकेयपुर राजा थे वो मूलतः कहाँ के थे? अयोध्या के थे।
तो जो सूर्यवंशी थे वो किसके अनुसार थे? लक्ष्मीदत्त के, बद्रीदत्त पांडे के, राहुल सांकृत्यायन के या डॉक्टर कटोच के? तो जो कत्यूरी शासक सूर्यवंशी थे वो किसके अनुसार थे? बद्रीदत्त पांडे के अनुसार थे। किसके अनुसार थे? बद्रीदत्त पांडे के अनुसार थे। ठीक है, कहाँ बद्रीदत्त, ये है बद्रीदत्त पांडे के अनुसार थे। लक्ष्मीदत्त ने क्या बोला था कि जो कत्यूरी शासक हैं वो कहाँ के निवासी थे? अयोध्या के थे। मूलतः कहाँ के थे? अयोध्या के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन सा था? प्रीतम देव, नरसिंह देव, निम्बर देव या बसंत देव? तो वो ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, कौन सा था? ब्रह्मदेव या बीरमदेव। यहाँ पे बसंत, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतिम शासक था कत्यूरी वंश का, जो अंतिम शासक था वो कौन सा था? ब्रह्मदेव। कौन सा? ब्रह्मदेव बोलो या बीरम देव बोल सकते हो। ठीक है, या कत्यूरी वंश का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अत्याचारी शासक कौन सा था? तो जो कत्यूरी वंश का जो सबसे अत्याचारी शासक था वो भी कौन सा था? बीरम देव या ब्रह्मदेव था। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक जय हिंद।